दोस्तों नमस्कार। तो आज हम सीखेंगे स्टेमिंग के बारे में। तो आसान शब्द में स्टेमिंग रिड्यूसेस अ वर्ड टू इट्स बेस। तो हम समझेंगे कि ये क्या है, लेकिन इसके पहले हम एक बार देख लेते हैं हमारा कॉर्पस। कॉर्पस यानी कि कोई ऐसे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था टोकेनाइजेशन के वक्त। द हीरो, द किंग एंड द कुक। टेल आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। आई कैनॉट थैंक यू एनफ फॉर सेविंग माई किंगडम। वी आर ऑल सेफ बिकॉज ऑफ यू। तो यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट है। तो अगर हम इसको समझना चाहे तो हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो हम पूरा टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, फिर समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये वैसे एक कहानी है जो कि मैंने लिखी थी कभी। और जो दूसरा काम है वो हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरा टेक्स्ट को कॉपी करके किसी एआई सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। फिर सॉफ्टवेयर को पूछेंगे कि इसमें क्या लिखा है। फिर सॉफ्टवेयर छोटा-सा एक समरी डाल देगा। फिर आप ये सोच सकते हैं कि मुझे इस कहानी को पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो एआई वैसे ये एनालिसिस कैसे करते हैं? ये बड़ा टेक्स्ट लेके एक छोटा-सा समरी कैसे डालेगा? तो उसी एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको आज हम देखेंगे और वो है स्टेमिंग। तो स्टेमिंग से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारा शब्द है, जैसे कि ये एक वर्ड है सेविंग, तो ये इसका मतलब है वैसे सेव। यहाँ पे सेविंग हम लिख रहे हैं ग्रामर के लिए, लेकिन एआई को ये सेविंग नहीं चाहिए, एआई को कभी-कभी सिर्फ सेव चाहिए। हाँ, ये मतलब एनालिसिस में इसको काम आते हैं, ये हम आगे भी देखेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। तो यही काम करता है स्टेमिंग। तो वैसे मैंने क्या किया, ये जो पैराग्राफ है यहाँ से मैंने कुछ-कुछ शब्द उठा लिए, जैसे कि सेविंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सराउंडिंग, पॉसिबली, ऑफर्ड, अनबॉदर्ड। तो हम देखेंगे कि ये स्टेमिंग यूज़ करके हम इस वर्ड को इसका बेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम 3 तरह का स्टेमर देखेंगे, एक है पोर्टर स्टेमर, रिजेक्ट स्टेमर और स्नोबॉल स्टेमर। ये वैसे तीनों एक ही तरह का है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें ये सभी स्टेमर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी तक नहीं किया। तो मैं एक सेल बना लेता हूँ वर्ड्स के ऊपर और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम nltk डॉट स्टेम इम्पोर्ट पोर्टर स्टेमर, ये समझ जाएगा। फिर रिजेक्ट स्टेमर, ये भी समझ जाएगा। और आखिर में स्नोबॉल स्टेमर, ये भी समझ जाएगा। तो इंपोर्ट हो गया और ये है हमारा वर्ड। और इसके बाद मैं जो करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम है पोर्टर अंडरस्कोर स्टेमर। और यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करना होगा ये पोर्टर स्टेमर क्लास जो कि हमने इंपोर्ट किया है। तो ये सेल रन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। अगर इसको हम ऐसे आउटपुट करें तो ये बस एक ऑब्जेक्ट टाइप का कुछ आएगा। ये वैसे यही क्लास है। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए ये जो वर्ड्स है हमारा, ये सभी वर्ड्स के अंदर जो एक एक वर्ड है इसका हमें स्टेम चाहिए। तो फॉर वर्ड इन वर्ड, समझ गए होंगे कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ। और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वर्ड स्टेम, ये एक एक वर्ड के लिए है। और इस वर्ड स्टेम में मैं लिखूंगा पोर्टर स्टेमर डॉट स्टेम। और इसके अंदर हमें अपना वर्ड डालना होगा। तो सभी वर्ड स्टेम मुझे ऐसे मिल जाएगा, फिर इसको मुझे प्रिंट करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि वर्ड और वर्ड स्टेम दोनों को साथ साथ प्रिंट करना चाहता हूँ ताकि हम देखें कि कैसे आ रहा है। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, वर्ड एरो, फिर वर्ड स्टेम। और अब अगर इसका आउटपुट करें तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। तो सेविंग बन गया सेव, जो कि ठीक है। ईटिंग बन गया ईट, ड्रिंकिंग बन गया ड्रिंक, सिंग, डांस। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। और ये सच है कि स्टेमर हमेशा सही रिजल्ट नहीं देगा, कभी कभी ये भी गलती करता है। सराउंडिंग बन गया सराउंड, पॉसिबली ये भी थोड़ा सा इशू है इधर। ऑफर्ड बन गया ऑफर, ये तो ठीक है। लेकिन अनबॉदर्ड बन गया अनबोथ, ये होना चाहिए अनबॉदर्ड। तो सब कुछ सही नहीं है, लेकिन लगभग सही है, लगभग सही है। तो वैसे एआई तो सब कुछ सही नहीं देगा, ये तो हम चैट जीपीटी यूज़ कर करके समझ गए अभी। तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके इश्यूज़ आता है। इसका कारण ये है कि एआई भाषा को समझते नहीं, ये बस थोड़ा-सा कैलकुलेशन करके रिजल्ट्स देते हैं। तो यही छोटा-छोटा इश्यूज़ ऐसे ही आते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रिजेक्ट स्टीमर, जो कि यहाँ का कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करेगा, लेकिन फिर भी सब कुछ सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो रिजेक्ट स्टीमर, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस हम लोगों ने किए हैं, थोड़ा-सा गंदा टॉपिक है, लेकिन ये उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो रेजेक्ट स्टेमर को हम ऐसे फिर से इंपोर्ट करेंगे, रेजेक्ट टाइपोज टाइपोज। और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें डालना होगा। तो मैं डालूंगा इंग डॉलर और ईडी डॉलर। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि ये सभी वर्ड्स को चेक करेगा कि इसके आखिर में आईएनजी या फिर ईडी तो है नहीं। अगर है तो इसको ये स्टेम कर लेगा। और हमें मिनिमम भी डालना होगा, ये हमारा वर्ड लेंथ है तो मिनिमम 4। इसके नीचे शायद ये काम नहीं करेगा, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में देखना होगा एनएलटी के साथ। अच्छा ठीक है, फिर हम वही काम करेंगे फॉर वर्ड इन वर्ड्स, और इसके अंदर वर्ड स्टेम फिर से हम लिख लेते हैं। और पोर्ट स्टेमर नहीं, इस बार हमें चाहिए हमारा रेजेक्ट स्टेमर। तो रेजेक्ट स्टेमर डॉट स्टेम, तो हम वर्ड डाल देंगे और फिर से यही लाइन हम कॉपी करके इधर प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले गलती आ गया, सेविंग बन गया सेव, एसेवी। यहाँ पे सही आ रहा था सेव, यहाँ पे आ गया सेव। फिर ईट ड्रिंक सिंग, ये तो सही है, सिर्फ आईएनजी हटा रही है। अच्छा, डांसिंग बन गया डांस, ये भी थोड़ा सा इशू दोनों जगह है। अच्छा, सराउंडिंग बन गया सराउंड, ये ठीक है। पॉसिबली पॉसिबली है, ये शायद पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन ये इसको पकड़ नहीं पा रहा। अच्छा, ऑफर्ड बन गया ऑफर्ड, ईडी हटा रहा है। और अनबॉदर्ड बन गया अनबॉदर्ड, तो ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत था। तो वैसे ही हमें थोड़ा सा सोच के यूज़ करना चाहिए कि कौन सा स्टेमर हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये बन गया हमारा रिजेक्ट स्टेमर। और फिर आखिर में आता है स्नोबॉल स्टेमर, तो इसको भी देख लेते हैं कैसा रिजल्ट देता है। तो स्नोबॉल स्टेमर, और इसके अंदर फिर से मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ स्नोबॉल स्टेमर, और इसके अंदर हमें एक लैंग्वेज भी डालना होता है, तो मैं डाल दूंगा इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश में देख रहे हैं। तो फिर से फॉर वर्ड इन वर्ड्स, और इसके अंदर वर्ड स्टेम, और हमें चाहिए स्नोबॉल स्टेमर डॉट स्टेम, और हम वर्ड डाल देते हैं। फिर से हम ये लाइन पकड़ के इसको कॉपी पेस्ट। अच्छा, कुछ इश्यूज आ गया, इंडेंटेशन का इशू है, जो कि पाइथन में सीरियसली देखना चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, तो कैसा आया? ये आया, सेविंग बन गया सेव, ईटिंग ईट, ड्रिंकिंग ड्रिंक, सिंग डांस इशू है, सराउंड पॉसिबल इशू है, ऑफर्ड ऑफर, अनबॉदर्ड अनबॉदर्ड। तो लगभग पोर्टर स्टेमर जैसा ही है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे स्नोबॉल स्टेमर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देता है। तो अभी के लिए हम ये समझ ले कि स्टेमर अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अभी के लिए हमने 3 तरीके देखे हैं, और आगे हम एनएलपी का और भी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में।